Hello everyone, welcome to session 4 of how to start your own AI SaaS company. This is module 2 और इस मॉड्यूल के अंदर वी आर लर्निंग GHL बेसिक्स. सो आज के इस सेशन के अंदर वी गोना बी लर्निंग अबाउट ऑटोमेशंस. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने नया स्टार्ट किया था गो हाई लेवल को सीखना, तो सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो मुझे ऑटोमेशंस लगती होती थी. एंड आई रिमेंबर ऑन माई ऑन बोर्डिंग कॉल विद गो हाई लेवल टीम, मैंने उन्हें ये बात बताई थी कि यार मुझे सारे फीचर समझ आ गए हैं. मुझे पता चल गया ईमेल मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, मुझे ये पता चल गया कि एसएमएस कैंपेन्स वगैरह कैसे रन करनी है. लेकिन ये जो है ना ऑटोमेशन, ये नहीं मुझे समझ आ रही है, बिकॉज यहाँ पे बड़ा मुझे डर लगता है ऑटोमेशन वाला टैब खोल के. एंड नाउ मैं समझता हूँ कि गो हाई लेवल को अगर इतना अच्छा सॉफ्टवेयर अगर कोई फीचर बनाता है तो वो सिर्फ ऑटोमेशन है. ठीक है, और ऑटोमेशंस आर द थिंग्स जिनके ज़रिए आप जो है इतने कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज वगैरह बना के हर चीज़ को कम्प्लीटली ऑटोमेट कर देते हो. और बेसिकली आप अपने जो है किसी क्लाइंट को जाके ये बात कह सकते हो कि यार हमारा जो सारा का सारा बिजनेस ऑटोमेटेड है और वो सारा का सारा एआई कंट्रोल्ड है, ये वो. तो इस तरह बड़ा इजीली जो है अपना सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो. सो वी गोना बी लर्निंग अ लॉट अबाउट ऑटोमेशंस टुडे, and share this course with anyone who can be helpful in this community, और जिसको इस कोर्स की भी ज़रूरत हो सकती है. शेयर दिस कोर्स विद दैट पर्सन एंड लेट्स मेक दिस द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम यू कैन फॉलो मी एट इरफानिक्स. एंड लेट्स बिल्ड योर AI SaaS कंपनी. अब अगर बात की जाए वर्क फ्लोज या ऑटोमेशंस की, ऑटोमेशन और वर्क फ्लोज ये दोनों वर्ड्स जो है वो साइड बाय साइड यूज़ होते हैं ऑटोमेशंस के लिए. तो अगर बात की जाए तो अगर तो आपने मेरा जो जो मैंने स्नैपशॉट एक आप लोगों को प्रोवाइड किया उसके ज़रिए अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये दो ऑटोमेशन नज़र आएंगी. अगर आपने उसको नहीं यूज़ किया तो ये आपको यहाँ पे कोई जो है वो ऑटोमेशन नज़र नहीं आएगी. बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक कर सकते हो. अगर आप सिलेक्ट अ रेसिपी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी ऑटोमेशंस ऑलरेडी गो हाई लेवल ने बनाई हुई हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी जो है वो किसी भी काम के लिए. व्हाट्सएप डिलीवरी स्टेटस हो गया, इंपोर्ट फ्रॉम अ कैंपेन हो गया, फेसबुक कमेंट ऑटोमेशन हो गई, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं. या फिर अगर आप क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करके स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हो तो आप बिल्कुल स्क्रैच से एक ऑटोमेशन बना सकते हो. अब ये ऑटोमेशन होती क्या है? ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारी ऑटोमेशन नज़र आ रही होती हैं. अब ये ऑटोमेशन होती क्या है? अगर हम लोग ये ऑटो मिस्ड कॉल टेक्स्ट बैक लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर ये अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन रिमाइंडर लिखा हुआ है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको ऑटोमेशन को खोलते हो तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आता है. यहाँ पे बेसिकली आपको नज़र आता है कि एक जो ट्रिगर है, ठीक है, वहाँ पे एक चीज़ है जिसको हम ट्रिगर कहते हैं, और उसके बाद ये नीचे कुछ जो चीज़ें हैं इनको आप बेसिकली एक्शन कहते हो. ठीक है, ये एक्शंस आ गए सारे, और अगर यहाँ पे क्लिक करो तो ये वर्क फ्लो ट्रिगर्स आ गए. अब इनका डिफरेंस पता है क्या है? ट्रिगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी ऐसा एक्शन होता है जिससे ऑटोमेशन स्टार्ट होती है. ठीक है, जो सबसे पहला एक्शन होता है उसको ट्रिगर हम लोग कहते हैं, और उसके बाद जितने भी एक्शंस होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, उनको हम एक्शंस कहते हैं. सिंपल. सो ये यहाँ से आप सबसे ऊपर आप पहले ट्रिगर सिलेक्ट करते हो और उसके बाद आप जितने भी एक्शंस होने होते हैं वो सिलेक्ट करते हो. ट्रिगर्स की बात की जाए तो आप एट द सेम टाइम जितने चाहो आप ट्रिगर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो. आप चाहते हो कि 10 किस्म के ट्रिगर्स हों तो फिर एक ऑटोमेशन फायर हो, आप ऐसे भी कर सकते हो. और आप अगर चाहो कि इन सारों में से कोई एक ही ट्रिगर फायर हो और वो चीज़ शुरू हो जाए तो आप वो भी कर सकते हो. ठीक है, तो देखा जाए तो अगर यहाँ पे ये ट्रिगर, फॉर एग्जांपल ये ट्रिगर है, और ट्रिगर जो है ये है अपॉइंटमेंट का. मतलब कि अगर कोई अपॉइंटमेंट स्टेटस है वो कंफर्म होता है, अगर कोई बंदा आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाता है और वो कंफर्म करता है आपके साथ अपॉइंटमेंट को, तो आपका जो है एक नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसको एक कंफर्मेशन ईमेल जानी चाहिए. ठीक है, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल फ्रॉम मिलियनेज, या यहाँ पे जो है वो हम लोग नाम चेंज कर लेंगे, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा यहाँ पे. सो यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल फ्रॉम वट एवर योर कंपनी इज़. ये वाला ईमेल उस बंदे को रिसीव होगा जो कि यहाँ से ईमेल यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करेगा. ठीक है, उसके अलावा फिर 24 आवर्स बिफोर द अपॉइंटमेंट. अब यहाँ पे एक टाइम वाला जो है वो एक्शन सेट कर दिया हुआ है कि जब 24 आवर्स रह जाएंगे
तो 24 घंटे पहले उसको एक और ईमेल जाएगा, योर मीटिंग इज़ इन 24 आवर्स, ठीक है। उसको ये वाला ईमेल चला गया। उसके बाद 1 घंटे पहले ये वाला ईमेल चला गया, फिर 1 घंटे पहले ये वाला एक एसएमएस चला गया। उसके बाद उसको 5 मिनट पहले भी एक ईमेल चला गया और 5 मिनट पहले भी एक एसएमएस चला गया। वेट का जो है वो एक्शन भी नोट करने बीच में। अब ये हो क्या रहा है, जैसे कैलेंडली के ऊपर आप मीटिंग बुक करते हो तो वो आपको रिमाइंडर्स भेजने शुरू कर देता है कि यार 24 घंटे बाद आपकी मीटिंग है, तैयार रहना। यार 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग है, तैयार रहना। यार 5 मिनट में मीटिंग है, ये लिंक है, तैयार रहना, ठीक है। तो ये जो चीज़ हो रही होती है, ये अब कोई बंदा तो नहीं वहाँ पे बैठ के जो है ना ये ईमेल्स आपको सेंड कर रहा होता। ये सारे ईमेल्स जो हैं ये इस तरह की ऑटोमेशन के ज़रिए ही आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है कि ऑटोमेशन क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। अगर यहाँ पे ऑटो मिस्ड कॉल की ऑटोमेशन को हम लोग स्टडी करें तो इसके अंदर क्या है जी, कि यहाँ पे सिंपली जो है एक इनकमिंग कॉल आ रही थी और वो कॉल आपसे पिक नहीं हुई। अब ये मिस कॉल टेक्स्ट बैक का फीचर पता है क्या होता है, बेसिकली आपको आपके फ़ोन पे कोई कॉल आ रही हो, आपको कोई बिजनेस कॉल आ रही हो और उस टाइम अगर आप बिजी हैं, ठीक है, फॉर सम रीज़न आप वो कॉल पिक नहीं कर सके, आप बिजी थे, तो ये सिस्टम क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली जो आपका प्रोस्पेक्ट आपको कॉल कर रहा था ये उसको एक मैसेज सेंड कर देता है। ये देखो यहाँ पे सेंड टू एसएमएस, तो ये एसएमएस सेंड कर देता है, हे देयर सॉरी वी मिस्ड योर कॉल, हाउ कैन वी हेल्प। आगे ये यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है जिसको आप चेंज कर सकते हो अपने नाम के साथ और इसको यहाँ पे आप आके सेव कर सकते हो। सो ये क्या कर रहा है कि ये फ़ौरन से उस बंदे को एक एसएमएस सेंड कर देता है जो कि आपको कॉल कर रहा था जिसकी आपने कॉल मिस कर दी है। उसके अलावा स्लाइट डिले, सो एसएमएस डजंट फील लाइक अ बॉट। अब ये क्या क्या कर रहा है, ये 0.2 मिनट्स का जो है वो डिले कर रहा है बीच में, कि फॉर एग्जांपल आपको कॉल, आपने अभी जो है वो मिस कॉल किसी बंदे को मार रहे थे और आपने फ़ौरन जो है वो कॉल अभी काटी है और आपको फ़ौरन जो है वो एसएमएस नहीं आ जाना चाहिए, थोड़ा सा डिले होना चाहिए ताकि वो बोट ना लगे। हालांकि है ऑटोमेशन ही है बोट ही है, बट यू डोंट वांट देम टू फील लाइक ये बोट है, ठीक है। तो इस तरह करके आप जो है यहाँ पे मिस्ड कॉल टेक्स्ट बैक वाला जो है वर्क फ्लो वर्क करता है। अब इस तरह के आप हज़ारों वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे कोई इसके अंदर वो है ही नहीं है लिमिट। इसकी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल एक और देता हूँ, जो कि आजकल आप लोगों ने बहुत देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर ये चीज़ चल रही होती है कि लोग कहते हैं कि यार मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करो तो मैं उस कमेंट के रिप्लाई में आपको जो है कोई चीज़ सेंड करूँगा, ठीक है। तो वो जो है वो भी आप यहाँ पे ऑलरेडी गो हाई लेवल ने वो रेसिपी बना के रखी हुई है यहाँ पे, कि जिसके अंदर आप ये फेसबुक कमेंट ऑटोमेशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। आप यहाँ पे फेसबुक कमेंट ऑटोमेशन को अगर सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे आप जाने के बाद यहाँ पे ये ऑलरेडी अब आपको बनी बनाई ऑटोमेशन मिल जाएगी जिसको सिर्फ आपने थोड़ा बहुत एडिट करना होता है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो ये आ गई फेसबुक कमेंट होना पोस्ट। आपकी कोई पोस्ट है जिसके ऊपर कोई कमेंट आया है, वो कमेंट जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि वो कमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। पहले आप यहाँ से पेज सिलेक्ट कर लेते हो कि कौन सा पेज आपने जो ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है अपने इस गो हाई लेवल के साथ। फिर वो जो पोस्ट है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, वो पब्लिश पोस्ट है, ठीक है। उस पोस्ट के ऊपर जो है वो पोस्ट भी आप सिलेक्ट कर लेते हो यहाँ से, और उसके ऊपर कोई फ्रेस वगैरह जो होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेते हो यहाँ से। और करने के बाद जैसे ही कोई बंदा आपकी फेसबुक के साथ कमेंट जो है वो करता है फेसबुक की पोस्ट पे या इंस्टाग्राम की पोस्ट पे, तो आप जो है रिस्पॉन्ड होना कमेंट, आप उसके कमेंट के ऊपर रिस्पॉन्स करते हो ये वाला, ठीक है। वो भी आप खुद नहीं कर रहे होते, ऑटोमेशन सी चल रही होती हैं। फिर आपका जो है फेसबुक इंटरेक्टिव मैसेंजर, यहाँ पे फेसबुक इंटरेक्टिव मैसेंजर जो है उसके अंदर आप जो है ऐसे एक मैसेज सेंड कर देते हो, ठीक है, बना के। और उसके अलावा ये तो आई एम एक्साइटेड दैट यू वांट टू स्टार्ट योर पर्सनल फाइनेंस जर्नी, अब यहाँ पे आप इसको चेंज करके जो मर्जी लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप जो है वो कुछ बटन्स ऐड कर देते हो, कॉल अस का बटन है, विजिट आवर वेबसाइट का बटन है जिसमें आप वेबसाइट का लिंक डाल देते हो, गेट द चेकलिस्ट है जिसके अंदर आप कोई एक्शन वगैरह डाल देते हो इधर भी, ठीक है। तो ये सारे आप बटन्स क्रिएट कर सकते हो जिनके ज़रिए आप बेसिकली एक पूरी फेसबुक की ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो गया। ये देखो ये रेसिपी अब यहाँ पे आ गई है बट ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। जब आप इसको पब्लिश पे यहाँ पे ऊपर एक पब्लिश का जो ऑप्शन आ रहा था उस पर क्लिक करो तो ये पब्लिश हो जाती है। अब मैं आपको अपनी जो कंपनी की ऑटोमेशन है वो दिखाता हूँ। अभी ये जो कोर्स आप देख रहे हो अभी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने वेट लिस्ट की एक चलाई हुई थी ऑटोमेशन
जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो वर्क कर रही थी। मे बी आप लोगों में से कुछ लोग हों जिन्होंने ये इस वेट लिस्ट के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था। सो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने सिंपल सी बनाई कि यहाँ पे जो भी कोई बंदा जाके फॉर्म सबमिट करेगा, तो GHL कोर्स वेट लिस्ट वाला फॉर्म कोई बंदा जाके सबमिट करेगा तो इसकी मुझे जो है वो फ़ौरन नोटिफिकेशन आएगी, न्यू वेट लिस्ट साइन अप, और आपका नाम जो है वो मेरी नोटिफिकेशन पे मुझे नज़र आता है, जिसने भी वेट लिस्ट के लिए ज्वाइन किया था। उसके बाद क्रिएट और अपडेट अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि जो यहाँ पे मैंने एक पाइपलाइन बनाई हुई है जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ रीसेंट लेसन्स में सीखा है। तो ये उस पाइपलाइन के अंदर स्टेज जो है ये इसका अपडेट हो जाता है। जैसे GHL कोर्स है पाइपलाइन, और उसके बाद पाइपलाइन का स्टेज है वेट लिस्ट, अपॉर्चुनिटी नेम यहाँ पे आ जाता है, वेट लिस्ट लैंडिंग पेज के ज़रिए वो बंदा यहाँ पे आया है, उसके ऊपर टैग लग जाता है और उसको एक ईमेल चला जाता है, वेलकम टू वेट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद ये वाला ईमेल शायद आपको आया हो, आपने देखा हो ये वाला ईमेल, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो है इस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन की है। तो आई कैन अज्यूम कि आप लोगों को ये ईमेल आया होगा। एंड अगर पीछे जाके मैं अपॉर्चुनिटीज़ वाले में दिखाऊं, अपॉर्चुनिटी वाले टैब में यहाँ पे मैं आपको GHL कोर्स दिखाऊं, तो ये देखो ये वेट लिस्ट के लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये वेट लिस्ट ज्वाइन कर ली है। मतलब अभी मैं ये कोर्स बना रहा हूँ और ये 98 लोगों ने ये वेट लिस्ट ज्वाइन की है जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था। तो ये सारे के सारे लोग यहाँ पे खुद ब खुद आए हैं। ठीक है, अब मैं इनको बार बार जो है अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर रहा था, ये ऑटोमेशंस के ज़रिए ये सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज़ हाउ ऑटोमेशंस वर्क। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट चीज़ हम लोग आज कवर करते हैं कि स्क्रैच से जो है वो आप किस तरह बनाते हो ऑटोमेशन। वही बात अगेन, दो किस्म की जो है वो एक्शंस होते हैं, एक आपका ट्रिगर होता है और एक आपका एक जो ये वाला प्लस है ये ट्रिगर ऐड करता है, ये वाला प्लस है ये आपका ऐड करता है एक्शन। यहाँ से हम लोग जो है ट्रिगर ऐड कर देते हैं। लेट से यहाँ पे अब बहुत सारे ट्रिगर्स आ जाते हैं, ये देखो कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि अगर फायर होती हैं तो आप जो है यहाँ से अपना ट्रिगर फायर कर देते हो और फिर एक्शंस आप उसके साथ जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका जो कोई फॉर्म है वो सबमिट हुआ है, आप सिंपली उस फॉर्म पे क्लिक करोगे। आप ये या तो ये कर सकते हो कि कोई भी फॉर्म फिल हो तो जो है ना आपका ये ट्रिगर फायर हो जाए, लेकिन आप यहाँ से फॉर्म डिफाइन भी कर सकते हो कि कौन सा फॉर्म इज़, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म। अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म जैसे ही डिफाइन होगा तो उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना सीखी थी, कि वो जो अपॉर्चुनिटी वाली हमने एक पाइपलाइन बनाई थी, हम कहते हैं कि यार जैसे ही कोई बंदा फॉर्म फिल करता है ना तो हम लोग पाइपलाइन के अंदर मार्केटिंग सेल्स पाइपलाइन जो हमने बनाई थी उसके अंदर हमारा जो कन्वर्जेशन स्टार्टर है ना, हम उस बंदे को उस जगह पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी नेम जो है उस अपॉर्चुनिटी का जो नेम है वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे यहाँ पे फुल नेम। अब जो भी वो बंदा होगा जो कि ये वाला फॉर्म फिल करेगा उस बंदे का नाम जो है उस नाम के साथ हमारी जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी सोर्स की अगर बात की जाए तो ये ऑब्वियसली फॉर्म सबमिशन है। मतलब ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली, अपॉर्चुनिटी का मतलब, मैं जो अपॉर्चुनिटी बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी का मतलब एक इंसान है। ठीक है, एक इंसान जो आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सो उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैसा आएगा वहाँ से। सो ये अपॉर्चुनिटी सोर्स जो है वो फॉर्म सबमिशन है। आप ये बता सकते हो कि कितना पैसा आएगा, मतलब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर किसी बंदे ने ये फॉर्म फिल किया है तो लेट से उसकी जो वैल्यू है वो $300 की होगी। ठीक है, तो आप $300 यहाँ पे लिख देते हो। स्टेटस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि वो बंदा ओपन हो, वॉन हो, लॉस्ट हो या अबेंडेंड हो। तो यहाँ से आप सिंपली इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, करके आप सेव एक्शन को क्लिक कर सकते हो। अच्छा, ये यहाँ पे सॉरी डॉलर जो है ये नहीं डालने होते हैं ये वो खुद ही डिफाइन करते हैं वहाँ पे। तो खैर ऐसे आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हो। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से सेव। अब ये हम लोगों ने एक ऑटोमेशन बना दी है सिंपली। अब अगर मैं साइट्स में जाऊँ, फॉर्म्स में जाऊँ और यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है इस पर क्लिक करूँ यहाँ पे, और मैं इस पे यहाँ पे जाके प्रीव्यू पे क्लिक करूँ। ठीक है, तो ये आ गया है जी एक फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर मैं जाके इरफान अहमद यहाँ पे एक ईमेल डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ रैंडम सा। ठीक है, इधर एग्री कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ सबमिट।
अब मैंने जैसे ही ये फॉर्म सबमिट किया, यहाँ पे लिखा हुआ गया थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू कंप्लीट दिस फॉर्म। एंड अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर जाने के बाद ऑटोमेशंस में अगर मैं जाऊँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखो, ये वाली ऑटोमेशन हमने अभी क्रिएट की है और ये बता रहा है कि इसमें से एक बंदा गुजर गया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, ये टोटल इनरोल्ड एक बंदा जो है वो इसके अंदर इनरोल हुआ है, ठीक है। और अगर मैं अपॉर्चुनिटी वाले टैब में आपको जाके दिखाऊं, जो हमने पाइपलाइन बनाई है वो ये देखो यहाँ पे अब शो हो रही है, वो मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है इस रो के अंदर, ठीक है। ये मैंने नाम खुद नहीं रखा, ये मैंने सिंपली वहाँ से जाके वो फॉर्म फिल किया था, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह सिंपल सिंपल आप जो है वो ऑटोमेशंस क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं इसके साथ एक और चीज़ जोड़ देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि यार ये नाम तो इस बंदे का आना चाहिए, लेकिन साथ में जो है इसको एक टैग भी लग जाना चाहिए। ऐड कॉन्टैक्ट टैग पे क्लिक किया, सिलेक्ट। अब टैग कोई ऑलरेडी है नहीं है सिस्टम के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड लिख दिया, इस एफ को बड़ा कर देते हैं, ऐड न्यू टैग कर लिया। अब ये करके मैं सेव एक्शन कर देता हूँ ना, तो ये देखो एक और एक्शन बन गया है। और अब अगर कोई बंदा ये फॉर्म फिल करेगा, जो यहाँ पे फॉर्म आ रहा था, अगर कोई बंदा वो फॉर्म फिल करेगा तो करने के बाद उसके नाम के साथ टैग भी लग जाएगा। लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे फॉर्म फिल करते हैं, असाम अली। ईमेल में हम लोग जो है एक रैंडम ईमेल डाल देते हैं, यहाँ पे एक रैंडम जो है हम नंबर डाल देते हैं। अरे ओके, एक रैंडम नंबर हमने डाल के फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बैक टू वर्क फ्लोज के अंदर, ओ मैंने ये सेव नहीं किया था, आई एम सॉरी इसको पहले सेव भी करना होता है, ठीक है। सेव करने के बाद दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, दोबारा डिटेल डाल के मैं सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने सबमिट कर दिया है और अब मैं बैक टू वर्क फ्लोज में जाऊँगा। अब मैं अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर आके बूम, अब यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट हुई है, लेकिन साथ में उसके जो है वो टैग भी लगा हुआ है, जो कि टैग हम लोगों ने क्रिएट किया था, विच इज़ फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। तो ये है भाईजान सारा सीन सिनेरियो आपकी ऑटोमेशंस का। अब इसके ऊपर आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप टाइम स्पेंड करें। एंड आई वॉन्ट यू टू कम अप विद समथिंग लाइक दिस। अब ये मैं बिल्कुल जब नया नया मैंने गो हाई लेवल सीखना स्टार्ट किया था, तब मैंने जो है ये कोल्ड कॉल डायलर बनाया था, और आप इसको देख सकते हो कि इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या से क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे ब्रांच आउट हो रही हैं चीज़ें एक दूसरे के अंदर से, ठीक है। यहाँ पे हालांकि इसका ट्रिगर भी कोई नहीं है, बस नीचे ही चीज़ें बनी हुई हैं। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। सो अगर आप लोग इरफानिक्स कम्युनिटी के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे और आप जो है Q&A इसके अंदर आओगे, तो मे बी आई गिफ्ट यू दिस कोल्ड कॉल डायलर, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर आप US वगैरह के अंदर आउटरीच करोगे। सो बी द पार्ट ऑफ कम्युनिटी। और अगर भाई का अफिलिएट जो है वो भी ज्वाइन करोगे फॉर साइनिंग अप योर गो हाई लेवल, तो ये चीज़ें मैं जो है आपको, जो मैंने खुद इतना इतना टाइम लगा के बनाई हैं, ये मैं आपको फ्री में पकड़ा दूंगा। सो दिस इज़ हाउ you play around with go high level automations. And now I want you to come up with a complex automation like this on your account, and उस automation का screenshot लेके आप जो है वो कम्युनिटी के अंदर सेंड कर सकते हो कि ये देखो हम लोगों ने क्या बनाया है। इस तरह ही जो है वो कम्युनिटी ग्रो होती है जब आप अपनी चीज़ें शेयर करते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, वी हैव कम सो फार। हम लोगों ने CRM वाला पार्ट सीख लिया है, हम लोगों ने मार्केटिंग सीख ली है, हम लोगों ने जो है ऑटोमेशन सीख ली हैं गो हाई लेवल की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, बट वी विल कवर देम, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।